डेली इंसाइडर की विशेष सीरीज 40 लीडर्स अंडर 40 में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समयून खान। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि समाज सेवा के साथ साथ इन्होंने कला एवं संस्कृति में भी अपना भरपूर योगदान दिया है और तब से लेकर आज तक लगातार कार्य भी कर रही हैं। बात करेंगे। समयून जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। बहुत बहुत धन्यवाद। समयून जी, सोशल वर्क के साथ साथ आपने जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, और आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में जो सरकार ध्यान देने की बात कह रही है, कितना ध्यान एक्चुअली में दिया जा रहा है? देखिए, अगर मैं अपने अभिनय क्षेत्र की बात करूं, अपने करियर की बात करूं, तो एक्टिंग का मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ था, बचपन से कह सकते हैं। तो उस फील्ड में मैंने कोशिश की कि कुछ अच्छा किया जाए और नाटक के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से समाज में कुछ बदलने की कोशिश की जाए। तो मैं थिएटर करती हूँ और इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक भी करती हूँ, जिसमें बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं जिनको उठाने का काम करती हूँ नुक्कड़ नाटक के माध्यमों से। और जो आपका दूसरा सवाल है कि सरकार जो बातें करती है वो क्या धरातल पे हैं या नहीं है, तो एक कलाकार होने के नाते, एक रंगकर्मी होने के नाते मुझे लगता है कि ये सिर्फ कागज़ों में कहीं ना कहीं सीमित रह जाता है, भाषणों में और बातों में सीमित रह जाता है। धरातल पे बहुत कठिनाइयाँ हैं रंगमंच के लिए, कलाकारों के लिए, और जो सिर्फ अभिनय पर ही टिके हुए हैं, जिनकी जो जीवन यापन सिर्फ इसके माध्यम से करते हैं, उनके लिए बहुत कठिनाइयाँ हैं, उनका घर चलाना भी मुश्किल। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ऐसे तमाम आयोजन करने की भी कोशिश करती है जिससे कहीं ना कहीं जो ऐसे छोटे कलाकार हैं उनको एक मंच दिया जा सके। अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे आयोजन किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इन आयोजनों के माध्यम से क्या रियलिटी में जो ज़मीन से जुड़े कलाकार हैं उनका अभिनय निखरता है क्या? देखिए, सामने से दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे कलाकारों को लिया जा रहा है, ज़मीनी कलाकारों को लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो छोटे छोटे शहरों में जहाँ बड़ी संख्या में रंगकर्म हो रहा है, बड़ी संख्या में रंगकर्मी हैं, उन तक ये जानकारी आती ही नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो उनको बड़े मंच पे करने का मौका नहीं मिलता है, रंगमंच, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी सोर्स वाले लोग पहुँच पाते हैं, जिनके बड़े बड़े नेताओं से या बहुत बड़े मंत्रियों से जिनका कहीं ना कहीं टच होता है, उनको मौका मिलता है करने का। मुझे लगता है सरकार को जनपद स्तर पर ऐसी कमेटियां बना के ऐसे आयोजन करवाने चाहिए जिसमें रंगकर्मियों को अच्छा काम करने का मौका मिले और उनको इसके लिए प्रोत्साहन भी मिले। समयून जी, कलाकार होने के साथ साथ आप एक महिला भी हैं और कई चैलेंजेस भी फेस किए जाते हैं इस फील्ड में, तो आप किस तरीके से उन चैलेंजेस को फेस किए हैं, और जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, महिला होने के नाते कहीं ना कहीं चुनौतियां तो आती ही हैं। हम लोग कह देते हैं कि बहुत से बदलाव हो गए हैं, महिलाएं और पुरुष सब बराबर हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। जब हम लोग रिहर्सल्स करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत देर हो जाती है, रात में बहुत लेट हो जाता है घर जाने में। तो उस दौरान जो लड़की सक्षम है, जो बहुत मजबूत बैकग्राउंड से आती है, वो तो चलिए ठीक है, उसके पास गाड़ी है या उसके परिवार वाले लोग हैं ले जाने के लिए, लेकिन जो कमज़ोर है कहीं ना कहीं अपने परिवार से, जो अकेले आ रही है रंगमंच करने के लिए जहाँ भी उसकी रिहर्सल्स हो रही हैं, तो उसको घर जाने तक में परेशानी होती है। मुझे लगता है कि महिला होने के नाते चुनौती तो है ही। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा कि मैं नुक्कड़ नाटक भी करती हूँ कई सामाजिक मुद्दों पर, तो अक्सर हम लोग मलिन बस्तियों में जा कर के हमने बहुत से नुक्कड़ नाटक किए। तो मलिन बस्तियों में वहाँ पे लोगों का ऐसा रिएक्शन होता था कि अरे मतलब एक लड़की नाटक कर रही है तो उससे मजाक कर लो या गाना गा लो या उसको छेड़ दो, इस तरीके की कोशिश कहीं ना कहीं रहती है। एक वो धारणा बनी हुई है कि लड़की है, अरे नाचना गाना कर रही है या नाटक कर रही है, नौटंकी है। तो वो ये चीज़ें मुझे लगता है अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है इन चीज़ों। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और है। अगर फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए या अभिनय क्षेत्र की बात की जाए तो कई बार जो माता पिता होते हैं, माँ बाप होते हैं या जो अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चे को इस फील्ड में जाने से रोकते हैं, कहते हैं कि आगे बहुत कठिनाइयाँ हैं, भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाता है और तमाम चीज़ों से आपको रूबरू भी होना पड़ता है, ईव टीजिंग के मामले से तमाम ऐसे मामले होते हैं। समयून जी, क्या लगता है आपको कि जो भी लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए फैमिली बैकग्राउंड का जो सपोर्ट होता है वो कितना ज़रूरी होता है और आपको कितना सपोर्ट मिला है? देखिए, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप बहुत मजबूती के साथ किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो फैशन की बात करें या अभिनय की बात करें।
जो लड़कियां अभिनय के क्षेत्र में आना चाहती हैं, फैशन के क्षेत्र में आना चाहती हैं या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपना विजन क्लियर करिए। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए, समाज में एक दिखावा करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, या वास्तव में आपकी उसमें रुचि है। अगर आपको दिल से लगता है कि नहीं मुझे यही करना है, मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकती हूँ, तो आप जी जान से उस क्षेत्र में लग जाइए, उस क्षेत्र में काम करिए और अपने माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश करिए और हो जाएंगे। जब माँ बाप को ये दिखता है कि इस क्षेत्र में हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा है और हमारी बच्ची अच्छा कर सकती है, तो वो बाकी सारी चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। अगर आप अपने माता पिता को समझा लें तो चीज़ें बहुत अच्छी चल सकती हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे माता पिता का सपोर्ट था या नहीं, तो मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, सामाजिक कार्य भी करती हूँ, उसमें भी और रंगमंच में भी मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। समीन जी, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं या जो माता पिता हैं वो इस क्षेत्र में आने से बार बार बच्चों को रोकते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर भविष्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य नहीं है तो फिर इस फील्ड को आगे कैसे लाया जाए। एक सवाल और भी मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं जब कोई ये सोचता है कि उसको अभिनय के क्षेत्र में आगे जाना है तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत रहती है? देखिए, ये जो सोच है कि इस क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि हमारी सरकारें नाकाम रही हैं, अच्छे संस्थान प्रदेश में लाने में नाकाम रही हैं, अच्छा मौका हम लोगों को देने में नाकाम रही हैं। मुझे लगता है मैं इसके लिए सरकार को बहुत ज़िम्मेदार मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ बातें और कागज़ों तक सीमित रह गई योजनाएं। इस वजह से हमारे प्रदेश के लोग जो हैं कहीं ना कहीं रंगमंच को लेके बहुत उदासीन हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है रंगमंच को लेके। और अगर लड़कियों की बात करूँ तो मैं जिस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ उसमें भी अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का कम हिस्सा है लड़कों के मुकाबले, जबकि आधी आबादी है, 50% जनसंख्या महिलाओं की है। तो इस हिसाब से हर क्षेत्र में महिलाएं होनी ही चाहिए 50%, लेकिन अभिनय के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है। और आपका जो दूसरा सवाल है कि अगर लोग जाना चाहते हैं इस क्षेत्र में आगे तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे लगता है कि जो भी रंगमंच कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिल्म में आगे जाना चाहते हैं, अभिनय के क्षेत्र में जो भी आगे जाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। और अपने आप को, अपना अभिनय निखारने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है रंगमंच, क्योंकि रंगमंच में आपको बैक स्टेज भी आपसे करवाया जाता है, आपसे कुछ भी बैक स्टेज काम करवाया जा सकता है। आपको विंग में रह करके देखने का मौका मिलता है कि एक कलाकार कैसे 1 घंटे तक लगातार मंच पे है, स्क्रिप्ट को याद करके बिना किसी कट, बिना किसी गैप के जो है लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सारे लोगों को मैं एक राय देना चाहूँगी कि स्किल्स पे काम करिए, अपने आप को निखारिए, अपना हुनर निखारिए, और रंगमंच के माध्यम से अगर ये करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है ओपन माइक, आपने सुना भी होगा, आप खुद इसका हिस्सा भी रह चुकी होंगी। क्या लगता है मैम, इस तरीके के आयोजनों से क्या जो अभिनय क्षेत्र में खुद को निखारते हैं, क्या वो निखार पाते हैं अपने आप को? देखिए, इसका बहुत अच्छा प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही, और ये जो बहुत तेज़ी से आ रहा है ट्रेडिशन में, बहुत जगहों पे, काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो हेजिटेशन आपके अंदर होती है ना, जो एक झिझक होती है, वो कहीं ना कहीं जब आप 5, 10, 15, 20 लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक झिझक है वो खुलती है, और आपको कहीं ना कहीं आप उस ओर बढ़ते हैं कि अगर 100 की संख्या में, 200 की संख्या में भी दर्शक बैठे हैं स्टेज के आसपास, तो आप खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छा है, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। समीन जी, इसके साथ साथ आप समाज सेवा के कार्य भी आगे बढ़ चढ़कर करती हैं, आपका खुद का एक NGO भी है, किस तरीके से वो काम करता है, और आपको क्या लगता है कि जो कुरीतियाँ समाज में हैं उनको हटाने में और निशान उनके हटाने में कितना समय लगभग लगने की उम्मीद है? क्योंकि आप जिस तरीके से काम करती हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यमों से लोगों को जागरूक करती हैं, क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ा है अब तक? देखिए, मेरी एक संस्था है आस नाम से, उसमें हम लोग एजुकेशन, मेडिकल और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं।
मुझे लगता है कि एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आती हैं और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के बहुत अफसोस भी होता है। एक जो सोच बनी हुई है महिलाओं की कि हम महिलाएं भी एक ढर्रा बना लिया है, उसी में बंद करके चलना चाहती हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी कुरीति तो यही है कि आपने एक लाइन खींच ली है और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी लाइन पे चलना है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। और लड़कियों को मैं कहूँगी जिनके अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा भी अगर ये भाव है कि मुझे सेवा करनी है, किसी की मदद करनी है, तो वो आएँ, आगे कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े स्तर पे कोई संस्था बनाएं या बहुत बड़े लेवल पे सोशल वर्क करें, लेकिन आपसे जितने से आप शुरुआत कर सकती हैं उतने से आप शुरुआत करिए। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका दिल कहता है, वो करना शुरू ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यही कहना रहेगा कि अगर महिलाएं किसी भी चीज़ को ठान ले तो आगे उस कठिनाइयों को पार करने के बाद वो ज़रूर अपनी मंजिल में पहुंचती हैं। समीन जी, एक आखिरी सवाल है, आप ही ऐसे युवाओं की कहानियों को साझा करने के लिए डेली इंसाइडर ने एक मुहिम की शुरुआत की है, 40 लीडर्स अंडर 40, जिसमें बरेली के ऐसे युवाओं को हम लोग शुमार कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है और आज आप भी उस लिस्ट में शुमार हैं। कैसे देखती हैं इस पूरे अभियान को मैम? देखिए, मैं हर बार एक चीज़ कहती हूँ कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि मुझे इसके बदले में कुछ उपहार मिल जाए या इसके बदले में बहुत बड़ी कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब आप समाज में बदलाव की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, जो आपका सम्मान किया जाता है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उत्साह देता है, बहुत प्रोत्साहित करता है। तो डेली इंसाइडर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हृदय से आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरीके का सार्थक कार्यक्रम करने की सोची और इस तरह का सार्थक प्रयास वो कर रहे हैं, इतना बेहतरीन कार्यक्रम कर रहे हैं जो मेरे जैसे बहुत से युवाओं को कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं ही जो युवाओं की टांग खींचने का काम करते हैं, उनको 10 बार बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। लेकिन ऐसे में ऐसे युवाओं के साथ जैसे डेली इंसाइडर खड़ा हुआ है, जैसे उनको उत्साहवर्धन उनका कर रहा है, ये बहुत अच्छा साबित होगा ऐसे सारे युवाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने जिनको सुना, जिनको समझा, उनका नाम था समयून खान, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर किसी भी क्षेत्र में आपको आगे जाना है तो सबसे पहले आपको फोकस्ड रहना होगा। इसके साथ साथ अगर महिलाएं ठान लें तो वो कोई भी कार्य कर सकती हैं। उन्होंने सरकारों से भी ये अनुरोध किया है कि कलाकारों के लिए ज़रूर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी ले सकें। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।